आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी थाना अंतर्गत संत नगर इलाके में एक युवती के साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप की घटना के बारे में परिवार या पुलिस में शिकायत न करने को लेकर आरोपियों ने युवती का बनाया अश्लील वीडियो और पीड़िता को वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की दी धमकी। बुराड़ी थाने में हुआ गैंगरेप का मामला दर्ज, आरोपी हुए फरार। यह मामला जून के महीने का है। रेप पीड़िता कुसुम ने बताया कि वह अपने धर्म की मौसी के बीमार होने के चलते उनके घर रहने के लिए आई थी। वहां पर एक नीतू नाम की महिला अक्सर पीड़िता की मौसी के घर आती थी। उसी दौरान कुसुम की दोस्ती नीतू से हुई। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी नीतू मुझे अपने घर चलने के लिए कहा करती थी, वह भी और कहती थी कि वह भी अपने घर पर अकेली है। वह अपने घर ले गई। पीड़िता कुसुम जब उनके फ्लैट पर पहुंची तो 2-3 मिनट बाद 3 आदमी नीतू के घर पर आए और सोफे पर बैठकर दारू पीने लगे। नीतू भी इनके साथ शराब पीने लगी तो पीड़िता कुसुम को बुरा लगा तो वह घर जाने लगी तो नीतू ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मुझे डराने धमकाने व मारने की धमकियां देने लगी। उसके बाद मेरे साथ 3 लोगों ने एक के बाद एक दुष्कर्म किया और मेरा अश्लील वीडियो भी बनाया। मैं अपनी मौसी के घर गई थी। वहाँ पे एक नीतू नाम की दीदी आती थी और वो मुझे एक दिन के लिए शाम को अपने साथ ले गई। वहाँ जब वो लेके गई तो वहाँ पे 3 आदमी आए। 3 आदमी वो नशा करने लगे, बैठ के ड्रिंक कर रहे थे या बदबू आ रहे थे और वो सिगरेट भी पी रहे थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने घर जाने के लिए बोला, दीदी मुझे घर जाना है, घर जाने दो। तो उन्होंने मुझे एकदम से बंद कर दिया क्योंकि वो और उन्होंने बंद करने के बाद थोड़ी देर बाद मतलब एक-एक करके मेरे आदमी आए तो उन्होंने साथ मेरे गंदा काम किया। हाँ, उनमें से मुझे 2 के नाम पता है और एक का नहीं पता। एक का नाम राजीव है और एक का नाम नितिन। तो आपने शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई थी थाने में? क्या कारण था? उन्होंने जब मेरे साथ ये सब काम किया था तो उन्होंने वीडियो बनाई थी मेरी। तो उस वीडियो को लेके मुझे धमकिया रहे थे वो कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया या किसी को बताया तो वो मेरी वीडियो वायरल कर देंगे। ये मतलब मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी ज़्यादा। मेरी मम्मी को शक हो रहा था मेरे साथ कुछ हुआ है। मैं उन्हें कुछ बता नहीं रही थी। मैंने अभी 1 महीने पहले ही मतलब मम्मी को बताया था। तो मम्मी ने कहा था कि हम थाने जाएँगे। उन्होंने ही मुझे फ़ोर्स करा था। उन्होंने ही कहा था कि नहीं, हम थाने जाएँगे, केस करेंगे, कार्रवाई करेंगे हम। तो आरोपी गिरफ्तार हो गई थी? नहीं, 20 दिन पहले थाने गए थे हम लोग। जब से हम चक्कर ही काट रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे। उन्होंने एफआईआर कर लिया है लेकिन अभी तक वो पकड़े नहीं गए। रेप पीड़िता का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने पीड़िता को कुसुम को किसी को यह बात बताने के लिए मना किया और कहा कि यदि शिकायत परिवार या पुलिस से की तो वह उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। इसके बाद वह बहुत डर गई। दुष्कर्म के बाद ही नीतू ने रेप पीड़िता कुसुम को उसकी मौसी के घर छोड़ दिया, जिसके बाद रेप पीड़िता वहां से वापस अपने घर आ गई। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद कुसुम की तबीयत अचानक खराब होने लगी तो उसकी मां ने कुसुम पर दबाव दिया तो पीड़िता ने यह सारी बात अपनी मां को बताई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने बुराड़ी थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ 22 सितंबर को शिकायत दर्ज करवाई। पीड़िता कुसुम ने पुलिस को अपने बयान में नीतू समेत रेप करने वाले 3 आरोपियों में से राजीव और नितिन नाम के 2 आरोपियों के नाम बताए, क्योंकि नीतू नाम की महिला इस दोनों आरोपियों के नाम लेकर बात कर रही थी। हाँ, फैमिली को मेरी बुलाया। मेरी मौसी भी गई थी, मम्मी भी गई थी, जिन्हें बार-बार वो हमसे ये कहते हैं, बयान बदलने के लिए कहते हैं और मुझे भी परेशान करते हैं। वो मुझे बार-बार चिल्लाते हैं। मम्मी को भी बोलते हैं, बयान चेंज करने के लिए बोलते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा लिखो, वैसा लिखो, ये कैसे लिख रही हो, और डराते हैं, चिल्लाते भी हैं वो मुझ पे। ऐसा लगता है जैसे मैं ही मुजरिम हूँ। और मेरी मौसी को भी उठा लिया उन्होंने। मतलब मेरी मौसी को पहले थाने बुलाया शुक्रवार को सुबह 11 बजे बुलाया। पूरे दिन उन्होंने थाने में रखा उन्हें। जब उन्हें वापसी आना था उस शाम को, लेकिन वो उन्हें वहीं से वो होटल ले गए थे उन्हें, फ्यूजन हाउस की बुराड़ी में। फ्यूजन हाउस वहाँ होटल का नाम, ओयो में ले गए थे। तो एक तरह से उन्हें किडनैप कर लिया था। हाँ, तो उन्हें कैसे उन्हें टॉर्चर भी किया, उन्हें डराया, उन पे हाथ भी उठाया, उन्हें मतलब
वो ये चाहते थे कि वो चाहते हैं वो बोले। अब तो मुझे पुलिस वालों से भी डर लगने लगा है। उनके साथ साथ अब मैं क्या करूं और किससे शिकायत करूं? आप हेल्प कर सको तो बताओ, क्योंकि मेरी मौसी को भी छोड़ नहीं रहे। वो पुलिस वालों ने ही किडनैप कर लिया। वहाँ मुझे नीतू दीदी ने मेरे साथ ऐसा काम किया, तो मैं किस पे भरोसा करूं? फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 23 सितंबर को आईपीसी की धारा 376, 506, 34 दर्ज करते हुए फरार राजीव और नितिन के अन्य साथी की तलाश शुरू कर दी है। आरोप है कि शुक्रवार की सुबह 11 बजे पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए रेप पीड़िता कुसुम की मौसी को थाने में ले जाया गया। शाम तक पूछताछ की गई और वहीं शाम के बाद उसकी मौसी घर न छोड़कर बल्कि एक बुराड़ी इलाके के निजी होटल में रखा गया। करीब 30 घंटे के बाद पीड़िता की मौसी पूछताछ कर छोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक दुष्कर्म को अंजाम देने वाले आरोपियों में से राजीव नाम का आरोपी वजीराबाद थाने से बीसी है और सभी आरोपियों के ऊपर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कि सुबह 11 बजे मेरे को पुलिस उठा के ले गई थी। पुलिस उठा के ले गई मुझे पूछताछ के लिए, लेकिन पूछताछ मान ले सुबह से शाम तक की जाती है। चलो 5 बजे 6 बजे मेरे को छोड़ देते, मेरे को इन लोगों ने छोड़ा नहीं। 9 बजे तक मुझे वहीं रखा थाने में, और उसके बाद में फिर बुराड़ी होटल में मेरे को लेके गए। वहाँ पे जाके मेरे को रात भर बंद रखा। तो मान ले वो बोल रही थी, मान ले कि अगर तू बयान नहीं बदलेगी अपना तो मैं तेरे और तेरे बच्चों को, पूरे परिवार को मैं फंसा दूंगी। मैं ये डर के मारे मैंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। मेरा फोन भी छीन लिया और कहना मेरी मारपीट भी करी। उन लोग बयान बदलवा रही थी कि ये बोल कि मान ले मेरे घर पे लड़की नहीं आई थी और नीतू के साथ मैंने नहीं भेजा था। लेकिन मैं ये कैसे बोलूं जब वो गई हुई थी? तो मैं तो वही बोल रही हूँ, नीतू के साथ में। तो लगी रहा पुलिस मारपीट कर रही है, बच्चों को फंसा रही है, तो डर के मारे तो मैं तो खुद ही मरी जा रही हूँ कि करूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। घर जाने नहीं दिया उन लोगों ने। रात भर होटल में रखा हुआ है, शाम तक 9 बजे तक थाने में रखा और 9 बजे के बाद फिर रात भर मेरे को होटल में रखा बंद करके। सुबह होके फिर मेरे को वहीं पे माले रखे रहे। शाम को छोड़ा है मेरे को 5 बजे। 5 बजे मेरे को 5-4 के बीच में छोड़ के आई हुई है। मेरे घर पे कैमरा लगा हुआ है। मेरे को लेटर लिखवाया था उसने, मान ले अपने हाथ से लिखा था। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था। बाकी ये था, मुझे बोला था कि साइन कर दे, मैंने साइन कर दिया था। अब उसमें क्या लिखा है मुझे उस चीज का पता नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से पीड़ित परिवार और रेप पीड़िता का आरोप है कि दिल्ली पुलिस उन पर दबाव बनाकर बयान को बदलवाने की कोशिश कर रही है, उसे देखते हुए पीड़ित परिवार अब उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो बहुत जल्द ही पीड़िता न्यायालय का रुख करेगी। सेजल प्रजापति, दिल्ली।